हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड देयर सम। आपको जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी 1 to 10 नंबर प्रिंट भी करने हैं और उनकी सम भी यूजर को डिस्प्ले करनी है। तो ये प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड देयर सम। हमें पहले जो 10 नेचुरल नंबर है यानी 1 to 10 नंबर ये यूजर को डिस्प्ले भी करने हैं और उनकी सम करके भी उन्हें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हमें जो है 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप का n वेरिएबल लिया जिसको 1 वैल्यू असाइन कर दी और उनकी सम भी हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए सम इज इक्वल टू 0 जो वेरिएबल है हमने यहाँ पर लिया। यहाँ पर जो दोनों भी वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप के है, इसलिए यहाँ पर कॉमा आना चाहिए। इसके बाद जो है क्लियर स्क्रीन। इसके बाद जो है हमें व्हाइल लूप यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर हमें प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर मैं कंडीशन डाल देता हूँ n इज लेस देन इक्वल टू 10 क्योंकि हमें 10 नंबर प्रिंट करने हैं। इसके बाद जो व्हाइल लूप का ओपनिंग ब्रैकेट है इसमें हमें प्रिंटफ में मैसेज देना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर 10 बार वो नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसलिए प्रिंटफ में मैसेज दे दिया स्लैशन। हमें हर नंबर जो है न्यू लाइन को चाहिए, इसलिए स्लैशन %d ऑफ हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो n की वैल्यू जो है हमें प्रिंट करनी है। तो उसके बाद जो है सेमीकोलन। उसके बाद प्रिंट होने के बाद हमें उनकी एडिशन भी करनी है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस n। हमारी वैल्यू कौन से वेरिएबल में है, तो n वेरिएबल में है, तो उनकी सम हो जाएगी। और उसके बाद जो है n की वैल्यू 1 से बढ़नी चाहिए, तो इसलिए n प्लस प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद व्हाइल लूप का क्लोजिंग। अब यहाँ पर मैंने सम इसमें ही क्यों नहीं प्रिंट की, क्योंकि सम जो है ऑल 10 नंबर की हमें एक ही बार प्रिंट करनी है, तो इसलिए मैं व्हाइल लूप के बाहर प्रिंट कर देता हूँ प्रिंटफ। यहाँ पर स्लैशन न्यू लाइन को जाने के लिए सम इज इक्वल टू %d ऑफ हमारा जो आंसर है वो कौन से वेरिएबल में है, तो सम वेरिएबल में। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, इसलिए गेट ch और उसके बाद जो है प्रोग्राम का क्लोजिंग कर ले ब्रैकेट। अब ये जो प्रोग्राम है हम कंपाइल करके देखेंगे तो कोई भी एरर या वार्निंग नहीं है। उसके बाद इसे रन करेंगे तो यहाँ पर 1 to 10 नंबर प्रिंट ही हो गए और उनकी सम जो है 55 यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो अब जो है हमने प्रोग्राम किया है द एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है फर्स्ट 10 वो हमने आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट भी कर दी है और उसके बाद जो है उसकी सम भी यूजर को डिस्प्ले कर दी है। तो इस प्रोग्राम का हम ड्राई रन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो जो प्रोग्राम हमने लिखा है वही मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है क्योंकि टाइम बचना चाहिए। उसके बाद जो है इसे हम ड्राई रन करके देखेंगे तो सबसे पहले n की वैल्यू जो है 1 है और सम में जो वैल्यू हमने स्टोर की है वो 0 है। उसके बाद व्हाइल में हमने कंडीशन मेंशन की दी n इज लेस देन इक्वल टू 10। अब जो है n की वैल्यू जो है 1 है तो कंडीशन आएगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन जो है क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो n की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी, तो आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गया 1। उसके बाद जो है सम इज इक्वल टू सम में पहले जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और अब जो n की वैल्यू है 1, तो 0 प्लस 1 कितने आ गए 1, जो सम में ओवरराइट हो जाएगी। उसके बाद जो है n की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो 1 प्लस प्लस यानी अब n की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आने के बाद फिर से व्हाइल लूप की कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन है 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन जो है ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रिंटफ स्टेटमेंट का, n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। उसके बाद अगेन सम इज इक्वल टू, अब हमारा सम में पहला आंसर कितना ओवरराइट हो गया है 1 प्लस अब जो वैल्यू है हमारी n की वो कितनी है 2, तो 1 प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा 3। और ये जो सम वेरिएबल है इसमें फिर से ये वैल्यू जो है ओवरराइट हो जाएगी। उसके बाद जो है अगेन 2 प्लस प्लस n की वैल्यू 1 से बढ़ गई, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट अगेन कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10,
फिर से कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में n की वैल्यू प्रिंट हो गई 3। उसके बाद जो है अगेन सम इज इक्वल टू 3 + 3, आंसर आ जाएगा 6, जो सम वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद फिर 3 प्लस प्लस n की वैल्यू 1 से बढ़ गई, फिर कंडीशन चेक करेंगे 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू, आउटपुट की स्क्रीन पर 4 प्रिंट हो गए। उसके बाद जो है सम इज इक्वल टू 6 + 4, 10, आंसर सम वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद जो है 4 प्लस प्लस यानी अब जो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो फिर से कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है। उसके बाद 5 वैल्यू आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से सम इज इक्वल टू 10, हमारी सम में पहले वैल्यू कितनी है 10, तो 10 + 5 कितने हो गए 15, तो सम में वैल्यू जो है फिर से ओवरराइट हो गई। उसके बाद जो है 5 प्लस प्लस, तो अब जो है 6 वैल्यू बन गई। फिर से कंडीशन 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है तो 6 वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर से सम इज इक्वल टू 15 + 6, तो हमारा आंसर आ गया 21, जो सम वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद 6 प्लस प्लस, अब 7 वैल्यू हो गई, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू, तो 7 प्रिंट हो गए। उसके बाद अगेन सम इज इक्वल टू 21 + 7, तो कितने आ जाएंगे 28। यहाँ पर फिर से 7 प्लस प्लस, उसके बाद अगेन कंडीशन चेक होगी 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है तो आउटपुट की स्क्रीन पर 8 जो है प्रिंट हो गए। उसके बाद अगेन सम इज इक्वल टू 28 + 8, तो आंसर आ गया 36, और ये जो आंसर है सम वेरिएबल में फिर से ओवरराइट हो गया। अब जो है n की वैल्यू 8 से बढ़कर 9 हो गई, तो फिर कंडीशन चेक होगी 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन जो है ट्रू है तो 9 वैल्यू प्रिंट हो गई। और फिर से सम इज इक्वल टू 36 + 9, तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा 36 + 9, तो 45, और 9 से बढ़कर अब जो है n की वैल्यू 10 हो गई। अगेन कंडीशन चेक होगी 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, अब जो है यहाँ पर लेस देन ही ऑपरेटर नहीं यूज किया है तो लेस देन इक्वल टू है, इस वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो 10 वैल्यू जो है आउटपुट की स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। उसके बाद जो है सम इज इक्वल टू 45 + 10, कितने हो जाएंगे 55, ये सम वेरिएबल में ओवरराइट हो गए। और अब जो है 10 से बढ़कर n की वैल्यू 11 हो गई, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, तो फिर से कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन चेक होगी 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो गई, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। उसके बाद जो है कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा, और बाहर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है सम इज इक्वल टू %d ऑफ सम, तो हमारे सम वेरिएबल में कितने आंसर आया है 55, तो उसके बाद यहाँ पर सम इज इक्वल टू 55 जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये जो प्रोग्राम है इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग के और भी वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।